नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 34 ईयर्स है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर है। अब इनके प्रश्न है, मैं किस लेवल का पर्सन बनूंगा? सेकंड, हेल्थ, नेम एंड फेम, पॉलिटिकल लाइन, फिश साइन ऑन जुपिटर माउंट। अगर जुपिटर माउंट पर मुझे कहीं दिखी नहीं फिश साइन, पर अगर होती है तो व्यक्ति ज्ञानी बनता है। म्यूज़िक और पामिस्ट्री का शौक है। म्यूज़िक का तो कहीं पर ऐसा बहुत ज़्यादा उसकी साइनें नहीं होती, पर एक जगह पर मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ मौका मिल सकता है आपको कोई टैलेंट दिखाने का। हाँ, पामिस्ट्री से रिलेटेड यानी गुड़ ज्ञान के रिलेटेड आपके हाथ में साइनें है तो आप उसमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हो और उसमें पैसा कमाना चाहो तो भी कमा सकते हो। पर आप बहुत ज़्यादा शुभ साइनें लेकर पैदा हुए हो तो मुझे नहीं लगता कि पामिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में वो लेवल का पैसा है जो आपके हाथ में आप डिज़र्व कर रहे हो। और फॉरेन सेटलमेंट 100% आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट लिखा हुआ है। अब मैं आपको प्रश्नों को अगर चलूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, पर आपके लगभग सारे सवालों के जवाब आपके एनालिसिस में मिल जाएंगे। एक और चीज़, ये लेफ्ट हैंडेड है, पर इनके सारे जो साइन है, इनके जीवन में जो जो घटा है या जो जो दिख रहा है वो सारा राइट पाम में दिख रहा है। ये भी एक आश्चर्य का सब्जेक्ट है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह की सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो तो भी व्यक्ति धनी बनता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी अच्छा खासा स्पेस है, आम लोगों से ज़्यादा है। पर दूसरी धन की साइन है आपके हाथ में, उस पर भी आऊँगा। और नेम फेम की भी साइन है। और ये पाम पूरा रेक्टेंगल है, तो ऐसे लोग अच्छे खासे बैठकर बोलकर कार्य करने वाले होते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चौड़ाई भी ज़्यादा है तो मेहनती भी होंगे। अंगूठा एक सरकारी अधिकारी को जैसे शोभा देता है वैसा ही आपका अंगूठा है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है और सेकंड फैलेंज तो बहुत बड़ा है, तो अच्छा खासा समय जवानी में और टीनेज में लॉजिक के साथ बात करने में आपका गया होगा। और अभी भी कोई व्यक्ति, आदत छूट जाती है धीरे धीरे, थोड़ी कम होती है, तो अभी भी कोई पहचान वाला व्यक्ति मिलता होगा तो अच्छा खासा उसके साथ लॉजिक के साथ बात करने में व्यस्त रहते होंगे। और अंगूठा जिस तरह से स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा आपका। आपको कोई दबा नहीं सकता, अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। और बाप बनकर इनसे कुछ भी नहीं ले पाओगे, बेटा बनकर चाहे उतना ले लो, तो काफ़ी स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा। उंगलियां पाम के मुकाबले में छोटी है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और थोड़ी सी फैलेंज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्पल्सिव पर्सनालिटी भी हो सकती है आपकी। सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव शो करती है, और छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। हो सकता है 10-5% कमी रहे। मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, पर मुझे नहीं लगता कि ये कमी रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी उंगली लग रही है आपकी। अब आपके क्लोजअप की ओर चलते हैं। उस क्लोजअप पर चलने के पहले मैं एक और हाथ का फोटो है उस पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मुझे एक साइन नज़र आ रही है। वो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिश साइन के जैसी महसूस हो रही है। और ज़्यादातर जो बड़े अधिकारी होते हैं गवर्नमेंट में, उनके हाथों में इस तरह की साइन पाई जाती है, जो आपके हाथ में भी है। अगर ये रही तो आपका पॉलिटिकल कैरियर भी बन सकता है और पैसा भी भरपूर आएगा और बड़े स्तर के भी अधिकारी बन सकते हो, और पैसा भरपूर दिलाएगी। 100 बात की एक बात, तो ये एक एडवांटेज है। पर ये एक ही फोटोग्राफ में शो हो रही है, बाकी के फोटोग्राफों में इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही है जितनी इसमें दिख रही है। और बाकी के भी साइन यहाँ पर है, उसके बारे में भी आपको मैं दूसरे फोटोग्राफ में बताऊंगा, जो दूसरे फोटोग्राफों में नहीं आई है। तो 2-4 बार इधर से उधर फोटोग्राफ करने पड़ेंगे आपके। अब आपने पामिस्ट्री का पूछा, यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं
और उसको लाइनों को काटने वाली रेखाएं भी है। तो आप अगर पामिस्ट्री से पैसा कमाना चाहो तो भी कमा सकते हो आप, पर जिस तरह का आपका हाथ है और जो स्ट्रेंथ है हाथ में, तो वो लेवल की समृद्धि पामिस्ट्री और मिस्ट्री साइंस वालों के पास नहीं आती जो आप डिज़र्व कर रहे हो। वो आपको निर्णय लेना, पर आपके पास संकेत है। सेकंड संकेत यहाँ पर भी बना हुआ है, ये आपके यहाँ पर ही फिश साइन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं केतु पर अगर कोई अच्छी साइन होती है तो ऐसे लोगों को गुड़ ज्ञान, चाहे वो पामिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, कोई ना कोई शास्त्र के और इंटरेस्ट दिलाती है और मास्टर बनता है व्यक्ति। और बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी अच्छी होती है व्यक्ति की, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। यहाँ पर आपके हाथ में एक शुक्र वलय बना हुआ है। ये व्यक्ति जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है, पर यहाँ पर आपके हाथ में, मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, एक और शुक्र वलय है जो आपका म्यूजिक की तरफ ध्यान जाता है, ये 2 शुक्र वलयों के कारण। और यहाँ स्टार भी एक हल्का सा छोटा सा, जो आपने मुझे बाद में भेजा था फोटोग्राफ, उसमें वो दिखा है। तो ये साइन भी है, ये व्यक्ति को अति संपन्नता देती है। और ये फिश साइन यहाँ पर भी शो हो रही है। तो इतने सारे शुभ साइन है, तो पैसा तो भरपूर कमाओगे आप, भरपूर। आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी होगी, अति संपन्नता रहती है। यहाँ ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। स्टार भी है। और ज़्यादातर सरकारी ऑफिसरों के हाथ में, बड़े सरकारी ऑफिसरों के हाथ में ये सारी साइनें होती है। आपने फेम का पूछा, तो आपके पास फेम की लाइन भी बनी हुई है, तो आपको फेम भी मिलेगी ही। यहाँ पर देखें तो एक और ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। ये जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति के मन की इच्छाएं पूरी होती है सारी। सेकंड चीज़ देखें तो जुपिटर से निकलकर एक रेखा सीधी गुरु पर्वत की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को बड़े बड़े लोगों से संपर्क में लाती है, और इस तरह के रेखा वाले व्यक्ति साधारण होते ही नहीं हैं, कहीं ना कहीं उच्च दर्जे के लोग ही होते हैं जिनकी सूर्य से गुरु की ओर जाने वाली रेखा। ये आपको पॉलिटिकल भी लाभ करा सकती है, या आपको सरकारी लाभ तो दिला ही चुकी है। तो इस तरह के लाभ आपके जीवन में प्राप्त होते ही है। एक बड़े सरकारी ऑफिसर बनने के पूरे योग है आपके हाथ में, पूरे योग। और विदेश सेटलमेंट के भी है, उसके भी ऊपर, यानी एक आश्चर्य का सब्जेक्ट है। यहाँ विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण भी अपने जीवन में व्यक्ति अच्छा खासा विकास करता है, और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। अब देखिए ये फॉरेन से कमाने की लाइन, ये सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और ये आपके जुपिटर माउंट पर जाने वाली, मून माउंट पर जाने वाली रेखा। तो ये भी शो कर रही है आपका विदेश सेटलमेंट, विदेश से धन प्राप्ति की रेखा आपके हाथ में है। शनि पर्वत पर देखें तो छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद दिलाते, और बहुत सारी रेखाएं है। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को 100% बुढ़ापे में भी अच्छी खासी इनकम देते, और मल्टीपल इनकम के स्रोत आपके जीवन में बने रहेंगे। अब जुपिटर माउंट देखें तो ऐसी क्लियरिटी आपके जुपिटर माउंट पर नहीं है। आपने फिश साइन का जिक्र किया, पर मुझे कहीं पर शो नहीं हो रही है, तो मैं उसके बारे में कोई आकलन करना गलत होगा। हाँ, यहाँ पर एक आभास हो रहा है ट्रायंगल का, और किसी भी सरकारी आदमी के हाथ में ट्रायंगल होता ही है अगर अथॉरिटी पोजीशन पर है तो। हाँ, टीचर है तो बात अलग है। ये यहाँ पर ट्रायंगल शो हो रहा है, बाकी की कोई फिश साइन मुझे शो नहीं हो रही है। हाँ, इसके बारे में जिक्र करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा आभास हो रहा है इस तरह की साइन का। तो ये ज्ञान दिलाती है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान का भूखा होता है। और जुपिटर माउंट अगर यहाँ से उभार होगा तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। अगर उभार होगा तो बहुत बार हम फोटोग्राफ लेते समय उंगली को अगर पीछे की तरफ कर लेते तो भी इस तरह का आभास होता है हमें। तो ये ज़रूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य हो, पर अगर सीधी उंगलियाँ हो
तो पता चलता है जुपिटर माउंट में उभार है कि नहीं। बाकी जुपिटर माउंट अच्छा है तो लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी आपको। हाँ, एक माइनस पॉइंट रहेगा, किसी की सुनोगे नहीं, सुनाने की आदत रहेगी। और खाने के शौकीन बनता है व्यक्ति जब जुपिटर माउंट उसका उभार रहता है, और जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है। इस तरह का अंदरूनी मंगल व्यक्ति को शारीरिक रूप से काफ़ी सज्ज करता है। हाँ, जवानी में और टीनेज में व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है, पर एकदम निकलता नहीं, पर शारीरिक क्षमता भरपूर रहती है। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के होंगे। जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर इनके माइंड लाइन पर, यहाँ पर फिश साइन है जो इन्होंने क्लोजअप भेजा। बहुत व्यक्ति शार्प होता है जब इस तरह की फिश साइन होती है, और ये माइंड लाइन पर एक्स्ट्रा लाइन हो तो व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू रहते हैं जीवन में, जल्दी नींद नहीं आती। अब चंद्र पर्वत, एक यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं स्टार भी दिखा था, एक यहाँ पर शो हो रहा है और एक कहीं और भी जगह पे मैंने किसी एक फोटोग्राफ में देखा था। अगर वो दिखा तो मैं बताऊंगा। ये स्टार का मतलब है कहीं ना कहीं सम्मान मिलना, सरकार की ओर से सम्मान। या तो पेट खराब होता है या व्यक्ति को सरकार की ओर से सम्मान मिलता है। एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके पाम में, ये विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, ये भी व्यक्ति को या तो कवि बनाती है या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। अब आपके इस फोटोग्राफ में मनी ट्रायंगल क्लियर नहीं है, पर मेरे पास दूसरे फोटोग्राफ भी है, मनी ट्रायंगल आपका क्लियर है। अब जिस व्यक्ति का चंद्र पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति रिफाइंड सोच वाला होता है, विदेश से संबंध आता ही है। सेकंड, अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते हैं, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें भाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है, तो विदेश से संबंध आने ही वाला आपका। और इतना अच्छा मनी ट्रायंगल और इतनी सारी शुभ साइनें हो व्यक्ति के जीवन में तो काफ़ी उन्नति बनी रहती है, काफ़ी उन्नति। और जिस तरह का अंगूठा है, जिस तरह का आपका हाथ है, आप काफ़ी ऊंचाइयाँ प्राप्त करोगे, काफ़ी। अभी भी की होगी, आगे और ऊंचाइयाँ प्राप्त करोगे। शुक्र पर्वत भी देखे तो बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है, और जो भी लाइन है वो मोटी है, तो ये लग्जरियस लाइफ देती है जीवन में व्यक्ति को। तो काफ़ी उत्तम शुक्र पर्वत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी उत्तम शुक्र पर्वत है। व्यवस्थित व्यक्ति रहता है, कपड़े अच्छे पहनता है, लग्जरियस लाइफ की चाहत होती है, उसे लग्जरियस चाहत पूरी भी होती है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा खर्च भी करता है। तो ये काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत, और साथ में गुरु का भी साथ मिला हुआ है, तो दोनों मिलकर धन के मामले में तो आपको उत्तम फल देने वाला है। अब आपकी जो हृदय रेखा है वो थोड़ी सी इस तरह से चल रही है, इसके बारे में एक एक करके मैं बताता हूँ। यहाँ फ्लड लाइन भी बनी है, तो व्यक्ति थोड़ी देर दुखी होता है, अगर दुख आया तो भी, उसके बाद खुशी ढूंढता है। जब किसी व्यक्ति की हृदय रेखा इतनी डाउन होकर चलती है मंगल की ओर, तो व्यक्ति में गुस्सा रहता है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। ये तो हो गई एक बात। जब इतनी हृदय रेखा पहुंच जाती है जुपिटर पर, तो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो उस एक्सपेक्टेशन लेवल के कारण परिवार में कभी कभी टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि वो पेड नहीं होते। पर जब कमर्शियल लेवल पर बात आती है तो ऐसे लोग हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते, और अच्छा काम ले पाते इसके लिए ज़्यादा विकास भी करते हैं अपने जीवन में। तो दोनों प्लस माइनस साथ में चलते, पर ये गुस्सा आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होगा। हाँ, बहुत बार ऐसे लोग शादी करने के समय बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी शादियाँ इनकी देरी से होती है या नहीं भी होती है, ये भी देखा गया है। क्योंकि जब
शादी के लिए ऑफ़र आने का समय रहता है, योग्य ऑफ़र आने का समय रहता है, योग्य उम्र, उस समय ये सामने वाले पात्र में बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट रहता है। उसके अलावा इस तरह की हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है और झंझटें भरपूर रहेगी आपके जीवन में। ये एक माइनस पॉइंट रहेगा क्योंकि डार्क कलर की हृदय रेखा है, तो यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी। पर्सनल जीवन में व्यक्ति बहुत आनंद से नहीं जी पाता जितना वो डिज़र्व करता है, पर इतनी भी डार्क नहीं है कि बहुत ज़्यादा झंझटें रहेगी, पर फिर भी रहेगी ज़रूर। और एक दो लाइनें, 2-3 लाइनें नीचे की तरफ चल रही है, तो सगे संबंधियों को या मित्रों को हेल्प करोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये देखिए, ये काटने वाली रेखाएं होती है, ये कहीं ना कहीं आप पामेस्ट्री से भी पैसा कमा सकते हो। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन 28 साल तक तो जॉइंट चली, इस तरह की लाइन। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं 28 साल तक बंधन योग इनके हाथ में था, तो ये उत्तम तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाए होंगे। एक लगभग इनके माइंड लाइन फिर यहाँ से शुरू हुई और ये सीधी चलकर यहाँ तक जा रही है, तो काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर जब ऊपर रेखा होती है तो व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू रहता है। और सन लाइन भी चल रही है आपकी, पर ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है। अब आपकी जीवन रेखा पर देखें तो एक 20 के आसपास, 20-21 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ आपके जीवन में हुई होगी। ये एक शादी की लाइन है, हो ना हो आपके जीवन में 31 के आसपास सहनाई बजी होगी ये लाइन के कारण। ये एक लाइन ने 32 के आसपास काटा आपको जीवन में, तो कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में आई होगी। उसके बाद 37 और 39 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखाएं काट रही है, और एक बड़ी लाइन आपको 41 के आसपास काट रही है। ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ देगी। उसके बाद देखें तो छोटी सी एक 43 के आसपास काट रही है, और 44 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ आपके जीवन में होगी, और एक 51 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ होगी। और बहुत सारे ऑफशूट भी है, तो आपको प्रोग्रेस तो अच्छा खासा मिलेगा। बहुत सारे ट्रायंगल भी है, तो प्रॉपर्टियाँ ये वो बहुत कुछ खरीदोगे आप, तो कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी उत्तम पाम है, और ये चलने वाली रेखा आपको विदेश सेटलमेंट या विदेश में आना जाना शो कर रही है। अब बहुत बार जब हमारी धन रेखा पर इस तरह की स्थिति बनती है, तो व्यक्ति उस पीरियड में परिवार अति पैसा कमाता है, और ऐसे लोग बचपन में बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, जिनकी फेट लाइन पर इस तरह की फिश लाइन बनती है। बहुत पैसा कमाता है परिवार, और इनकी तो उम्र छोटी होगी, यानी टीनेज के आसपास की पीरियड और उसके पहले का पीरियड। उस पीरियड में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होता है। जब किसी के फेट लाइन पर यह साइन होती है तो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और बहुत खेलकूद करता है व्यक्ति। तो ये इस तरह का भी समीकरण आपके जीवन में बना होगा, और इसके बारे में मैंने जानकारी दे ही दी है। ये आपके लिए गुड़ ज्ञान के लिए यानी मिस्ट्री साइंस के लिए काफ़ी उत्तम है। और धन रेखा के लिए आपका बहुत क्लियर फोटोग्राफ्स है, उसके ऊपर चलते हम। यहाँ पर देखें तो मैंने जो जिक्र किया था, एक स्टार बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्टार है, और ये एक और शुक्र वलय निकल रहा है, तो ये भी अति संपन्नता दिखाती है। एक शुक्र वलय, और ये जब व्यक्ति के 2 शुक्र वलय होते हैं तो कला क्षेत्र में ध्यान जाता ही है। कोई भी चाहे पेंटिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, म्यूजिक हो, कहीं ना कहीं उसका ध्यान उसमें लगा ही रहता है। अब वो कला कोई भी हो सकती है,
पर शुक्र वलय व्यक्ति को कला, एक सिंगल भी शुक्र वलय है तो आप लोगों को भी पिक्चर देखना, सीरियल देखना या कला की चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। एक मामूली शुक्र वलय में भी, छोटा शुक्र वलय रहा तो भी, तो दो शुक्र वलय वालों को इस तरह का इंटरेस्ट कला क्षेत्र में जाता है और जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके हाथ में। बाकी की बहुत सारी, एक और आपको मैं खासियत बताऊं आपके हाथ में, यहाँ से एक रेखा, सूर्य रेखा निकलकर ऐसे ऊपर जा रही है। तो ये पीरियड में कोई ना कोई बहुत बड़ा यश आपको प्राप्त होगा या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में दस्तक देगी, क्योंकि इस फेट लाइन से निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। ये उम्र होगी लगभग 37 के आसपास। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को दस्तक देगी। नाम, फेम इस पीरियड में हो सकता है आपको बहुत बड़े पैमाने पर मिले, बहुत बड़े पैमाने पर। ये एक संकेत दिख रहे। सेकंड, मैंने कहा कि मनी ट्रायंगल आपका कंप्लीट है और ज़्यादा बुध रेखा है तो व्यक्ति को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये आपका बुध पर्वत कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखें तो ये सूर्य रेखा यहाँ से भी आगे बढ़ रही है और यहाँ पर एक कट लगा। फेट लाइन पर कोई भी कट हो, अगर सूर्य रेखा का कट होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, अगर नॉर्मल कट होता है तो व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर एक और रेखा निकल कर आगे गई, तो कोई ना कोई मल्टीपल इनकम के सोर्स आपके जीवन में उम्र 27 के आसपास से बने होंगे, 27 या 28 के आसपास से। और ये रेखा चलकर सीधी चलकर आगे बढ़ रही है और एक कट आपको उम्र 36 में लगने वाला है। 36, साढ़े 36 में एक कट लगेगा, वो आपको अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देगा। उसके बाद देखें तो 2-3 कट इस पीरियड में दिख रहे और ये पीरियड होगा आपके जीवन का लगभग 46 से लेकर या 47 से लेकर 49 तक का पीरियड, या उससे आधा साल छोटा, यानी 2.5 साल का प्रॉब्लम आपके जीवन में कोई ना कोई खर्च आएगा आपको इस पीरियड में। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल इनकम कहीं ना कहीं से इनकमें आपके जीवन में आती रहेगी और अप टू बुढ़ापे तक भरपूर इनकम क्रिएट होती रहेगी। तो काफ़ी उत्तम पाम है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बेस्ट। हाँ, एक जो राहु रेखा है 41 वाली, वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ देगी, पर जिस व्यक्ति के हाथ में इतने शुभ साइन हो उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका जीवन उत्तम ही रहता है। तो काफ़ी योग्य पाम है और उत्तम पाम है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।